विलेन ली के अटैक के अगले दिन स्कूल बंद कर दिया जाता है, लेकिन टीचर लोग डिटेक्टिव त्सुकाउची के साथ मीटिंग करते हैं ताकि इस ग्रुप के खतरे और उनके जवान लीडर टोमोरा शिगाराकी के बारे में बात की जा सके। कुछ दिनों बाद जब क्लास फिर से शुरू होती है तो पूरा बैंडेज में लिपटा आइजावा क्लास 1 के बच्चों को बताता है कि अब उन्हें यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए तैयार होना होगा, जो उनका पहला बड़ा मौका होगा दुनिया और दूसरे हीरोज को अपनी स्किल्स दिखाने का। ऑल माइट मीडिया से कहता है कि मिडोरिया को इस फेस्टिवल में खुद को दुनिया के सामने पेश करना चाहिए। बाद में बाकी कोर्स के स्टूडेंट्स सपोर्ट, बिजनेस और जनरल स्टडीज एक क्लास को देखने आते हैं, वो क्लास जिसने असली विलेन से फाइट करके सरवाइव किया था। सब लोग अब कड़ी ट्रेनिंग में लग जाते हैं और आखिर वो दिन आ ही जाता है, स्पोर्ट्स फेस्टिवल का दिन। इवेंट शुरू होने से पहले क्लास 1 का टॉपर शोटो टोडोरोकी मिडोरिया के पास आता है और कहता है कि वो उसे हराएगा। मिडोरिया भी जवाब देता है कि वो भी पूरी ताकत लगाएगा। टोडोरोकी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने देखा कि ऑल माइट को मिडोरिया में खास दिलचस्पी है। पहला राउंड शुरू होता है ऑब्स्टेकल कोर्स से। इसमें सभी पहले साल के स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। टोडोरोकी अपनी आइस क्वर्क का शानदार इस्तेमाल करता है और आराम से फर्स्ट प्लेस पर पहुंच जाता है। बाकी एक के स्टूडेंट्स भी पीछे नहीं रहते, कुछ को मुश्किल होती है, लेकिन मिडोरिया अपनी समझदारी से बिना क्वर्क यूज किए खुद को फर्स्ट पोजीशन पर पहुंचा देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑल माइट चाहता था। अब टॉप 42 स्टूडेंट्स पहुंचते हैं दूसरे राउंड में, टीम कैवेलरी बैटल। हर टीम में 2 से 4 प्लेयर्स होते हैं और मकसद होता है दूसरी टीम्स के हेडबैंड छीनना और सबसे ज्यादा पॉइंट्स हासिल करना। हर हेडबैंड की वैल्यू अलग होती है, लेकिन जो स्टूडेंट पहले नंबर पर आया था यानी मिडोरिया, उसके हेडबैंड की वैल्यू है 10 मिलियन पॉइंट्स। हाँ भाई, पूरे 10 मिलियन। सबके होश उड़ जाते हैं, इसलिए कोई भी मिडोरिया की टीम के पास नहीं आता, सब उससे ऐसे बचते हैं जैसे बुरी बीमारी हो। फिर भी उर्राका मिडोरिया से टीम अप करने का ऑफर देती है। ईडा मना कर देता है, कहता है वो उसे अब राइवल मानता है। आखिरकार मिडोरिया अपनी टीम बनाता है, उर्राका, टोकोयामी और सपोर्ट कोर्स की मेई हत्सुमे के साथ। टीम काफी देर तक अपने पॉइंट्स संभाले रखती है, लेकिन फिर ईडा अपनी स्पीड, रेसिप्रो बर्स्ट यूज करता है और टोडोरोकी की टीम मिडोरिया का हेडबैंड छीन लेती है। अब मिडोरिया के पास 0 पॉइंट्स बचते हैं। राउंड के आखिर में एक जबरदस्त फाइट होती है और मिडोरिया आखिरकार अपने क्वर्क पर कंट्रोल करके टोकोयामी की मदद से आखिरी सेकंड में एक हेडबैंड छीन लेता है। इस तरह वो टॉप 4 टीम्स में जगह बना लेता है। बाकी 3 टीमें हैं, बकुगो, टोडोरोकी और शिंजोकी। राउंड खत्म होने के बाद टोडोरोकी मिडोरिया से प्राइवेट में बात करता है। वो पूछता है कि उसका ऑल माइट से क्या रिश्ता है, लेकिन मिडोरिया कुछ नहीं बताता। तब टोडोरोकी बताता है कि उसका बाप एंडेवर है, नंबर 2 हीरो। उसने अपनी माँ से शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि उसके बच्चे की क्वर्क दोनों की तरह स्ट्रांग हो, लेकिन उसने अपनी माँ को इतना परेशान किया कि टोडोरोकी अब अपने बाप की आधी पावर इस्तेमाल ही नहीं करता, गुस्से में। दूसरी तरफ एंडेवर ऑल माइट से कहता है, मेरा बेटा तुम्हें पछा देगा। हाँ भाई, एक और औरत पीटने वाला हीरो बोल रहा है। अब आते हैं फाइनल राउंड पर, 1v1 बैटल्स। पहला मैच है मिडोरिया बनाम शिंजो। शुरू में मिडोरिया का क्लासमेट ओजिरो उसे चेतावनी देता है कि शिंजो से कोई बात मत करना, लेकिन मिडोरिया उसकी बात सुनता नहीं और फंस जाता है उसके जाल में। शिंजो की क्वर्क है ब्रेन वॉशिंग, जिससे वो किसी को भी अपने कंट्रोल में ले सकता है, बस सामने वाला उससे बात करे। मिडोरिया पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो जाता है, लेकिन तभी अचानक उसके अंदर कोई अजीब सी ताकत आती है, जैसे उसके अंदर के पुराने वन फॉर ऑल यूजर्स उसे मदद कर रहे हों। वो इस कंट्रोल से निकलने में कामयाब होता है, लेकिन अपने 2 उंगलियां तोड़ देता है। अब समझ चुका मिडोरिया फिर से कोई जवाब नहीं देता और शिंजो को रिंग से बाहर फेंक देता है। अगले मैच में सेरो और टोडोरोकी की फाइट होती है, जो एक झटके में खत्म हो जाती है, क्योंकि टोडोरोकी गुस्से में पूरा एरिना बर्फ से जमा देता है, क्योंकि मैच से पहले उसके बाप ने उसे फिर चिढ़ा दिया था। फिर क्लास 1B की इबारा क्लास 1 के कामिनारी को पूरी तरह हरा देती है। उसके बाद मेई हत्सुमे ईडा के साथ मैच में अपने गैजेट्स का पूरा प्रेजेंटेशन करती है, मतलब फाइट से ज्यादा सेल्स पिच। आखिर में वो खुद आउट ऑफ बाउंड चली जाती है। मीना अपने क्लासमेट आओयामा को आसानी से हरा देती है। टोकोयामी भी अपनी डार्क शैडो क्वर्क से मोमो को जल्दी हरा देता है। फिर आती है रेडंडेंट क्वर्क्स की लड़ाई, किरिशिमा 1 बनाम तैशेत्सु 1B।
दोनों की स्किन हार्ड हो जाती है तो फाइट बराबरी पर खत्म होती है, लेकिन बाद में आर्म रेसल में किरिशिमा जीत जाता है। आखिरी मैच में उर्राका बनाम बकुगो। उर्राका दिखाती है कि वो किसी से कम नहीं। वो बकुगो को खूब परेशान करती है, लेकिन आखिर में अपनी लिमिट पार कर गिर जाती है। बकुगो जीतता है, लेकिन सब उसकी इज्जत करते हैं क्योंकि उर्राका ने जान लगाई थी। अब शुरू होता है सेकंड राउंड, सबसे बहुप्रतीक्षित फाइट, मिडोरिया वर्सेस टोडोरोकी। टोडोरोकी के बर्फीले अटैक से बचते हुए मिडोरिया खुद को नुकसान पहुंचाकर स्मैश यूज करता है। फाइट के बीच में मिडोरिया उसे समझाता है कि उसे अपने पापा की पावर से नफरत छोड़ दे और अपनी फुल पोटेंशियल यूज करे। टोडोरोकी पहली बार अपने फायर हाफ का इस्तेमाल करता है और दोनों मिलकर इतनी ताकत से भिड़ते हैं कि पूरा एरिना हिल जाता है। जब धूल छंटती है तो मिडोरिया आउट ऑफ बाउंड होता है, यानी टोडोरोकी अगले राउंड में पहुंचता है। क्या फाइट थी भाई! और हाँ, मिडोरिया के 2 उंगलियां फिर से गईं। रिकवरी गर्ल एक बार फिर ऑलमाइट और मिडोरिया दोनों की जमकर क्लास लगा देती है, क्योंकि मिडोरिया फिर से अपनी ताकत को कंट्रोल न कर पाने के चलते खुद को घायल कर बैठता है। वो उसकी बाह में फंसे हड्डियों के टुकड़े निकालने की सर्जरी करती है और साफ साफ चेतावनी देती है, अगर उसने खुद को फिर से ऐसे चोट पहुंचाई तो वो अब और उसे ठीक नहीं करेगी। यही बात मिडोरिया के लिए एक झटका बन जाती है। अब उसे अपने पावर पर कंट्रोल पाना ही पड़ेगा। अब विन और मिना दोनों अपनी अपनी लड़ाइयां जीत लेते हैं और बाकुगो भी किरिशिमा की हार्डनिंग क्वर्क में एक ओपनिंग ढूंढकर उसे बाहर कर देता है। सेमीफाइनल में ईडा का इंजन क्वर्क टोडोरोकी की आइस एबिलिटी के लिए बुरा कॉम्बिनेशन साबित होता है और टोकोयामी का डार्क शैडो भी बाकुगो के धमाकेदार अटैक्स के सामने टिक नहीं पाता। नतीजा, फाइनल में पहुंचते हैं क्लास 1 के टॉप 2 स्टूडेंट्स बाकुगो और टोडोरोकी। लेकिन फाइनल मैच में टोडोरोकी के अंदर फिर वही दुविधा जाग उठती है, वो अपनी लेफ्ट साइड का इस्तेमाल करे या नहीं। इसी हिचकिचाहट का फायदा उठाते हुए बाकुगो पूरा दम लगाकर उसे स्टेज से बाहर उड़ा देता है। हालांकि जीतकर भी वो खुश नहीं है, क्योंकि टोडोरोकी ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं किया। उधर ईडा स्टेडियम से चुपचाप निकल जाता है, क्योंकि उसे खबर मिलती है कि उसका बड़ा भाई, जिसे वो सबसे ज्यादा मानता है, एक विलेन के अटैक के बाद हॉस्पिटल में है। दूसरी तरफ टोडोरोकी कई सालों बाद अपनी मां से मिलने हॉस्पिटल जाता है। वो रिश्ता दोबारा जोड़ना चाहता है जो सालों पहले टूट गया था। वही मां जिसने एक बार गुस्से में उसके चेहरे पर गर्म पानी फेंक दिया था, क्योंकि उसकी लेफ्ट साइड उसे अपने क्रूर पति एंडेवर की याद दिलाती थी, और बाद में उसी ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया था। अब समझ आता है कि टोडोरोकी लोगों से दूरी क्यों बनाए रखता है। कुछ दिन बाद जब क्लास फिर से शुरू होती है तो मिडनाइट सबको अपने हीरो नेम सोचने को कहती है। कुछ नाम क्रिएटिव होते हैं, कुछ बस खैर अजीब। डेकू सोचता है कि डेकू ही उसका हीरो नेम रहेगा और सब हंसते हैं, लेकिन वही नाम उसे पहचान भी दिलाता है। इसके बाद सबको कुछ दिन मिलते हैं तय करने के लिए कि वो अपने हीरो इंटर्नशिप्स कहाँ करना चाहते हैं। मिडोरिया को सिर्फ एक ही ऑफर मिलता है, वो भी ऑल माइट के पुराने टीचर प्रोहीरो ग्रैंटोरिनो से। अब इंटर्नशिप शुरू होती है। मिडोरिया पहुंचता है ग्रैंटोरिनो के पास, जो पहले तो एक धीमे बूढ़े आदमी लगते हैं, लेकिन जल्द ही अपने असली रूप में आते हैं। वो मिडोरिया को सिखाते हैं कि ऑल माइट के प्रति उसकी अंधी इज्जत ही उसे रोक रही है। नई ट्रेनिंग, नया सूट, सब कुछ बदल जाता है। इस बीच ईडा होसू सिटी में इंटर्नशिप लेता है, लेकिन उसका असली मकसद है अपने भाई पर हमला करने वाले विलेन हीरो किलर स्टेंग को ढूंढना। उधर स्टेंग को टोमुरा शिगाराकी लीग ऑफ विलेन में शामिल करने की कोशिश करता है, लेकिन जब स्टेंग को पता चलता है कि उनका मकसद है ऑल माइट को मारना, तो वो साफ मना कर देता है। वो सोचता है कि शिगाराकी में अभी भी कुछ बनने की क्षमता है, इसलिए उसे छोड़ देता है और वापस होसू सिटी लौट जाता है। अगले दिन ट्रेनिंग करते करते मिडोरिया को एक समझ आती है। अब वो अपने पावर को सिर्फ शरीर के कुछ हिस्सों में नहीं, बल्कि पूरे शरीर में एक साथ फैलाने का फैसला करता है। वो सिर्फ 5% ताकत ही संभाल सकता है, लेकिन ये बड़ी प्रगति है। उसी दौरान ऑल माइट को डिटेक्टिव त्सुकाउची से चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। जो नोमू उसने यूएसजे में हराया था, उसमें एक आम इंसान का डीएनए मिला है, लेकिन उसे कई क्वर्क्स के साथ मॉडिफाई करके एक मॉन्स्टर बना दिया गया था। इससे ऑल माइट डर जाता है कि उसका पुराना दुश्मन, जो क्वर्क्स ट्रांसफर कर सकता था, शायद वापस आ गया है। थोड़ा ब्रेक लेकर मिडोरिया और ग्रैंड टोरिनो टोक्यो निकलते हैं, ताकि मिडोरिया को रियल हीरो एक्सपीरियंस मिल सके।
लेकिन जब वे होसु सिटी के पास पहुंचते हैं तो ट्रेन पर अचानक एक नोमू हमला कर देता है। शिगाराकी ने ये नोमू इसलिए छोड़े हैं क्योंकि स्टेन ने उसे पहले नाराज कर दिया था, अब वो उसे ओवरशैडो करना चाहता है। हंगामे में ईडा अपने एजेंसी से भागकर स्टेन को ढूंढता है और उससे भिड़ जाता है, लेकिन स्टेन उसे पलक झपकते हरा देता है। तभी मिडोरिया पहुंचता है। उसे पहले से शक था कि ईडा कुछ गलत करने वाला है। मिडोरिया भी स्टेन के क्वर्क का शिकार बनता है। स्टेन उसका खून चाटता है और मिडोरिया हिल भी नहीं पाता, लेकिन स्टेन उसे योग्य मानता है, इसलिए नहीं मारता। तभी टोडोरोकी वहां पहुंच जाता है, क्योंकि मिडोरिया ने पहले ही उसे अपने लोकेशन भेज दिया था। तीनों मिलकर हीरो किलर का सामना करते हैं। मिडोरिया का ब्लड टाइप स्टेन के क्वर्क के लिए सबसे ज्यादा रेसिस्टेंट निकलता है और वो फ्री हो जाता है। तीनों साथ मिलकर स्टेन को हराते हैं और ये देखकर सबको लगता है कि ये बच्चे अब सच्चे हीरो बनने की राह पर है। दूसरी ओर ग्रैंड टोरिनो और एंडेवर बाकी नोमू से लड़ रहे होते हैं। एंडेवर भी लड़ाई में शामिल हो जाता है और जल्द ही पता चलता है कि टोडोरोकी भी उसी इलाके में है। लड़ाई खत्म होती है, स्टेन को पकड़ लिया जाता है, लेकिन तभी एक नोमू मिडोरिया को उठाकर उड़ने लगता है। स्टेन अपनी रस्सियां तोड़ता है, नोमू को मारता है और मिडोरिया को बचा लेता है। इसके बाद जब एंडेवर और बाकी हीरो पहुंचते हैं, स्टेन सबको डराता है अपनी आइडियोलॉजी से, कहता है कि असली हीरो सिर्फ ऑलमाइट है, बाकी सब नकली है। फिर एक टूटे हुए रिब से उसका फेफड़ा छिल जाता है और वो बेहोश हो जाता है। उसे पकड़ लिया जाता है, इलाज होता है और शिगाराकी उसे देखते हुए समझता है कि दुनिया में डर और आदर्श दोनों से ताकत मिलती है। अगले दिन शिगाराकी बहुत चिढ़ जाता है, क्योंकि अखबारों और न्यूज में हर जगह बस हीरो किलर स्टेन की बातें चल रही है, जबकि उसके छोड़े हुए नोमूज बस साइड स्टोरी बनकर रह गए हैं। लेकिन चूंकि उसी रात शहर में कई अजीब घटनाएं हुई थीं, लोग मानने लगे कि स्टेन भी लीग ऑफ विलेन का हिस्सा है। उसकी आइडियोलॉजी, जो ऑनलाइन फैल रही है, अब कई अपराधियों के दिलों में जगह बनाने लगी है। उधर मिडोरिया हमेशा की तरह अस्पताल के उसी पुराने बेड पर आराम कर रहा है, जबकि उसके क्लासमेट्स अपने अपने इंटर्नशिप में बिजी है। कोई मजे कर रहा है, कोई थक चुका है। कुछ दिनों बाद जब मिडोरिया ठीक हो जाता है तो क्लास दोबारा शुरू होती है। इस बार ऑलमाइट हीरो बेसिक ट्रेनिंग कोर्स ले रहे हैं, जिसमें एक रेस्क्यू ट्रेनिंग रेस होती है। मिडोरिया को एहसास होता है कि फुल काउलिंग आने के बाद भी उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। क्लास के बाद ऑलमाइट उसे बुलाते हैं और बताते हैं वन फॉर ऑल की असली कहानी। बहुत समय पहले, जब दुनिया में पहली बार क्वर्क्स आने शुरू हुए थे, एक आदमी था जिसके पास दूसरों के क्वर्क छीनने और लोगों को अपने कंट्रोल में करने की ताकत थी। वो अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल बुरे कामों के लिए करता था। उसने अपने छोटे भाई पर, जो क्वर्कलेस था, जबरदस्ती एक ऐसा क्वर्क डाल दिया जो दूसरों की ताकत संग्रह कर सकता था। लेकिन बाद में पता चला कि उस छोटे भाई के पास पहले से ही एक छिपी हुई शक्ति थी, जो क्वर्क्स को दूसरों तक पास ऑन कर सकती थी। इस तरह दो शक्तियां बनी। ऑल फॉर वन, बड़ी भाई की शक्ति, जो क्वर्क्स को जमा कर सकती थी। वन फॉर ऑल, छोटे भाई की शक्ति, जो ताकत को आगे बढ़ा सकती थी। ऑल फॉर वन का मालिक सदियों तक जिंदा रहा और बार बार नया शरीर, नई शक्ल लेकर लौटा। लेकिन वन फॉर ऑल भी पीढ़ी दर पीढ़ी पास होती रही, और जब वो ऑलमाइट तक पहुंची तो उसने आखिरकार उस राक्षस को हराया। हालांकि वो आज भी जिंदा है और वही लीग ऑफ विलेन के पीछे असली दिमाग है। ऑलमाइट मिडोरिया को चेतावनी देते हैं कि आगे उसे बहुत बड़े खतरों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो ये कह नहीं पाते कि शायद उस वक्त वो उसके साथ नहीं होंगे। अब फाइनल एग्जाम्स का टाइम आ जाता है। क्लास 1 पहले तो साथ पढ़ाई करके लिखित एग्जाम पास कर लेती है, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या होने वाला है। उन्हें जोड़ी में बांटकर अपने किसी टीचर के खिलाफ 2-1 फाइट लड़नी होगी, और वो टीचर वही होगा जिसके खिलाफ उन्हें सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। लक्ष्य साफ है, या तो टीचर को हैंडकफ लगाओ या फिर स्टेज से भाग निकलो। टीचर्स को भी आधे वजन का डिवाइस पहनाया गया है ताकि थोड़ा बैलेंस रहे। अब शुरू होती है जबरदस्त लड़ाइयाँ। सातो और किरिशिमा सिमेंटोस से भिड़ते हैं, लेकिन सिर्फ बल प्रयोग वाली स्ट्रेटेजी वहां नहीं चलती। सु और टोकोयामी अपनी समझदारी दिखाते हैं और एक्टोप्लाज्म को हैंडकफ लगा देते हैं। ईडा और ओजीरो मिलकर एकदम टाइमिंग से पावर लोड को चकमा देकर भाग निकलते हैं। टोडोरोकी और याओयोरोजू की जोड़ी में शुरुआत में थोड़ा कॉन्फिडेंस इश्यू होता है, लेकिन टोडोरोकी उसे मोटिवेट करता है और दोनों मिलकर आइजावा सर को हैंडकफ कर लेते हैं।
उर्राका और अयोयामा थोड़ी किस्मत के भरोसे 13 को पकड़ लेते हैं। बाकुगो, मिनोरी और आशिदो, नेजू प्रिंसिपल की चालाकी के सामने फेल हो जाते हैं। कोडा और जिरो, कोडा जानवरों को बुलाकर प्रेजेंट माइक पर कीड़े छोड़ देता है और दोनों मजे से गेट पार कर लेते हैं। हागाकुरे और शोजी, इनविजिबल गर्ल वाली जोड़ी आसानी से एग्जाम पार कर जाती है। मिनेटा और सेरो, सेरो तो मिडनाइट के क्वर्क से सो जाता है, लेकिन मिनेटा की पॉपुलर होने की जलती हुई इच्छा उसे जीत दिला देती है। और अब आती है आखिरी जोड़ी, मिडोरिया और बाकुगो बनाम ऑल माइट। बाकुगो शुरू से ही टीम वर्क से नफरत करता है, तो दोनों की हालत खराब हो जाती है। लेकिन आखिर में बाकुगो अपनी ईगो निगलता है और दोनों साथ मिलकर लड़ते हैं। ऑल माइट कमजोर तो है, लेकिन फिर भी टफ है। फिर भी मिडोरिया का एक जोरदार पंच उसे गिरा देता है, जिससे वो बाकुगो को पकड़कर एग्जाम गेट से बाहर निकल जाता है। उधर शिगाराकी को कुछ नए संभावित विलेन से मिलवाया जाता है, लेकिन उसे उनमें कोई खास दिलचस्पी नहीं है। अब एग्जाम खत्म होते हैं और सब लोग अपने ट्रेनिंग कैंप की तैयारी में लग जाते हैं। जिनके नंबर थोड़े खराब आए हैं, उन्हें कैंप के दौरान एक्स्ट्रा क्लास करनी पड़ेगी। शॉपिंग करने के दौरान ग्रुप थोड़ी देर के लिए अलग हो जाता है और तभी शिगाराकी मिडोरिया को पकड़ लेता है। वो उससे पूछता है, आखिर मेरे और हीरो किलर स्टेन में फर्क क्या है? मिडोरिया शांत होकर जवाब देता है, स्टेन की सोच में मकसद था, तुम्हारी सोच में सिर्फ नफरत है। शिगाराकी को समझ आता है कि उसकी नफरत की जड़ असल में ऑलमाइट की जस्टिस ही है। वो मिडोरिया को छोड़कर चला जाता है। उर्राका ये सब देखकर तुरंत रिपोर्ट करती है और मिडोरिया भी पुलिस डिटेक्टिव त्सुकाउची को सब बताता है। मामला बंद हो जाता है और स्टूडेंट्स को बधाई मिलती है, उन्होंने अपना पहला सेमेस्टर पूरा कर लिया है। दूसरी तरफ लीग ऑफ विलेन अब नए सदस्यों के साथ और मजबूत बन रही है। हिमिको, टोगा और डाबी अब ऑफिशियली जुड़ गए हैं और कहीं दूर सब कुछ देख रहा है। ऑल फॉर वन अपनी नई पीढ़ी के उत्तराधिकारी के रूप में टोमुरा शिगाराकी को बढ़ते हुए। और हाँ, जिसने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा, जाकर देखो भाई। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो प्लीज।